तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जितने 91 पे। तो सभी का स्वागत है हमारे स्पेस प्लेटफॉर्म पे जितने 91 पे। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में जो 6.2 का जो हम लोग 5 नंबर सवाल है, आज हम लोग उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने इस सवालों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए और लास्ट तक रुके रहिएगा। इसमें आप लोग बेहतरीन एक बात बताने वाले जो कि आप लोग को आने वाले एग्जाम में बहुत वो बात जो है बहुत आगे मतलब काम के रहेगा। ठीक है, आप लोग के लिए वो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू, डी समानांतर क्या दे दिया ओ क्यू, और डी एफ समानांतर ओ आर दे दिया है। तो दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। ठीक है, अब इसमें देखें कौन सा टर्म कहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए डी समानांतर ओ क्यू खोजिए तो कहाँ है डी समानांतर ओ क्यू, डी समानांतर ओ क्यू, यानी कहने का मतलब किधर गया डी समानांतर ओ क्यू, ये वाला लाइन डी समानांतर किसका ओ क्यू के है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या चीज कि डी एफ समानांतर ओ आर, डी एफ कहाँ गया तो डी एफ समानांतर ओ आर, यानी ये लाइन, ये जो लाइन इसके अथी में पैरेलल में है, ये लाइन इसके पैरेलल में। ठीक है, तो ये हमको बोला है क्वेश्चन में दर्शाना के ई एफ समानांतर क्यू आर, यानी ई एफ समानांतर हमको क्या करना है क्यू आर करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसके मदद से ही, इसी की मदद से हम लोग इस सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे बनाते हैं। इसको देखिए जो जो दिया पहले लिख लीजिए। ठीक है, दिया जो है, ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, लिखा क्या है तो पहले जो जो दिया लिख लीजिए। दिया है कि क्या मेरा दे दिया है कि डीई समानांतर ओ क्यू तथा और क्या दे दिया है डी एफ समानांतर ओ आर। ठीक है, ये तो हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर है। ठीक है, ये हमको क्या करना है हमको सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर इसको मिटा भी दीजिए, हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो हम ये जानते हैं क्या चीज, अब आगे सवाल में बढ़ने से पहले ये जो है हम इसके अकॉर्डिंग से ना हम ट्राइंगल खोजेंगे। ठीक है, अगर जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इसका पिछला जाकर लेक्चर देखें। ठीक है, अगर पिछला समझ जाते तो आप लोग को बेहतरीन से समझ में आने वाले, क्या कि हम यही समझ के पढ़ाएंगे कि आप लोग इसका पीछे कवर करके इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो इसके बाद क्या आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, क्या दे दिया हमको, दे दिया यहाँ पर क्या कि डी समानांतर ओ क्यू, डी समानांतर ओ क्यू दे दिया। देखिए तो कहां पर दे दिया डी समानांतर ओ क्यू, डी समानांतर ओ क्यू दे दिया ना जी। तो डी समानांतर ओ क्यू तो खाली यही दोनों लाइन के देखिए डी और ओ क्यू देखिएगा। अगर इसको हम मिटाते देखें तो जो जो हमको जरूरत है खाली उसी को रखिएगा, डी समानांतर ओ क्यू को हम साथ रखते, बाकी लाइन को मिटा रहे हैं। देखिए इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, ये मिटा दिए पूरा। ठीक है, अगर हम पूरा को मिटा दिए, ठीक है, तो देखिएगा हमको पी ओ या पी ओ क्यू एक नया ट्रायंगल दिख रहा है, तो बोलेगा हाँ ये ट्रायंगल हमको दिख गया पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, हमको सबसे पहले ट्रायंगल खोजना है। ट्रायंगल मिलेगा किसकी मदद से तो इसके मदद से मिलता है। ठीक है, और जब ये ट्रायंगल मिल गया तो इससे हम देखें तो इस भुजा का दोनों का अनुपात बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कैसे भैया कर सकते हैं। हम यहाँ लिखने का पीई अब बटे में, यानी पीई बटे में ई क्यू, अब बराबर में पीडी, यहाँ पीडी था क्या था पीडी, यहाँ डी था पीडी, अब बटे में क्या लिख देते हैं डीओ, क्या लिख देते हैं डीओ। ठीक है, ये हम लिख दिए। बोले भैया क्या लिख दिए तो देखिए हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक है, ये लिख देते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, थेल्स 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 प्रमेय के, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखते हैं थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि जब भी दो कोई पैरेलल लाइन हो जाता है ना आपस में, तो उसकी भुजा जो आपस में उसकी भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। जैसे थेल्स प्रमेय ने सिद्ध किया था, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, इसको नाम सी नाम दो, अगर इसको डी हो गया ई हो गया, तो अगर ये दोनों समानांतर एक दूसरे के, तो यानी ए डी बटे बी डी बराबर होता है ए बटे सी के, हम लोग बराबर इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ना बोले सबसे पहले पिछला जाकर लेक्चर आप लोग देख के आइए। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए समीकरण एक बना लीजिए, फिर आते पुनः यानी अगेन, फिर क्या देखते हैं, फिर हमको दे देते डी एफ समानांतर क्या दे दिया ओवर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखो तो डी एफ समानांतर, अब बाकी जो था उसको फिगर को बनाइए तो ये यहाँ से मैच कर रहा था। ठीक है, फिर और कुछ छूटा था कि यहाँ से इसको मैच कर रहा था। ठीक है, ये तो अब क्या बोला था कि डी एफ समानांतर ना, ये डी एफ जो समानांतर किसका ओवर का समानांतर है, यानी अब इसके अलावा जो उसको सब मिटा दीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचा इसको सब मिटा दे, इसको मिटाते हैं हम
तो कुछ इस टाइप से दिखा, ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखा। अगर ट्राइंगल की बात करेंगे भैया तो आपको कोई ट्राइंगल दिखा तो बोलेगा हाँ भैया ट्राइंगल दिखा, कौन सा, पी ओ आर में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, तो लिखेंगे त्रिभुज ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या लिखते हैं, ट्राइंगल पी ओ आर में, क्या लिखेंगे, पी ओ आर में, पी ओ आर में इसमें भुजा का अनुपात बराबर कर दीजिए पी डी बटे डी ओ, ठीक है, क्या लिखते हैं, पी डी अब बटे में डी ओ, अब बराबर में क्या लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे पी डी बटे पी डी, अब बटे में डी हो गया ना, पी एफ बटे में क्या लिख लेते हैं, एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर। ये आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अगर स्टार्टिंग से देखते हैं वीडियो को, तो ठीक है। कैसे कर दिए, कर दिए थेल्स प्रमेय से, किससे कैसे कर दिए, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर कौन सा, 2, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर पीछे आप लोग वीडियो रेगुलर वे में देखते आ रहे हो तो आपको पता है लगे क्या, देखिए समीकरण एक का समीकरण 2 का बढ़िया से देखिए, तो समीकरण एक का बढ़िया से देखिएगा तो हम क्या लिखते हैं, देखिए पी डी बटे डी हो, अब पी डी बटे डी हो दोनों जगह से मिल गया ना जी, तो हम क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या चीज, समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण किस में रखने पर छोटे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो पहले जो समीकरण एक का मान समीकरण 2 में ना रखना है, तो पहले समीकरण जो 2 लिखा उसको लिख लीजिए। हम क्या लिखते हैं, पी डी अब बटे डी ओ अब बराबर में पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ अब बटे में क्या आ जाएगा, एफ आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम बोले थे समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 का मान 2 में रखना है, तो देखते हैं पी डी बटे डी ओ की जगह पी बटे ओ लिख सकते हैं ना, तो बोलेगा हाँ भैया लिख सकते हैं। तो पी डी बटे डी ओ की जगह क्या लिखते हैं, पी अब बटे में ई ओ, ईओ नहीं है, ईओ है, इक्यू होगा, पीडी बटे डीओ, तो पीडी बटे इक्यू होगा कि इक्यू, हाँ इक्यू हो जाए, क्या हो जाएगा, इक्यू, ये क्यू है, ठीक है, इसको क्यू कर लीजिए, ठीक है, ये क्यू है, बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, बराबर कर दी, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, ये इसके जगह भी जा सकता है और ये इसके जगह पर आ सकता है, तो हमको जरूरत को चीज को हटाना था, तो इसको जब हटाना है यानी ये चीज को हटाना है, तो इसके स्थान पर हम ये चीज को बढ़िया से लिख सकते हैं, क्या दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। होता है ना ऐसे घर में जैसे बाप बेटा जो रहते हैं तो एक ही मतलब 2 जगह से अलग अलग कार्ड आ गया, ठीक है। घर में मान लेते कि दोनों सदस्य हैं, अब दोनों आदमी तो एक जगह जा नहीं सकते, एक दिन जाए, एक दिन वाला रुस जाते हैं कि हमारा ही कहना है, ठीक है। तो वहाँ पिताजी क्या बोलते हैं बड़ बेटे को अपना, कि जो न बुआ तू तो बाप पे समान न हो जाता है, जाए तो उन्हें चल रहा है मैंने चल रही, तो दोनों आपस में रिश्ता में लेवल बराबर किया था ना, वो अपन पिताजी के जगह पर वो चल गया, ठीक है। अब जो बड़ा बेटा घर को तो वो चल जाते हैं, ठीक है। अब घर जो बड़ा बेटा गया वहां पर शादी में, तो पूछता कि पापा कहाँ गए हैं, तब पापा उधर चल गए, तो बोलते हैं गार्जियन को जी हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत, तुम चला है ना, इसलिए बड़ बेटा जो होता है घर में बाप के समान होता है। तो देखिए दोनों को बराबर किया तो पिताजी की जगह पर वो चल गया ना, यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जब दोनों बराबर हो गए तो इसके जगह पर ये हम लिख सकते हैं। तो ये जब लिखे तो ये मेरा नया समीकरण, मेरा समीकरण 3, ठीक है। अब इसको मिला है कहाँ, ट्रायंगल मिल रहा है, तो देखेंगे इसको पहले पूरा कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए पूरा, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए पूरा कर दीजिए, ठीक है। अब ये कर दें क्या पूरा, अब इसको देखिए पी बटे ई क्यू, पीई अब बटे में ई क्यू बराबर में पी एफ बटे एफ आर, पी एफ अब बटे में एफ आर। भैया ये तो बहुत बड़ा ट्रायंगल चल गया, यानी आप सबको बीच वाला मिटा देंगे तो मेरा ट्रायंगल मिलेगा कोची, ये हमको कौन सा त्रिभुज मिलेगा, तो मिल गया त्रिभुज, त्रिभुज मिल गया ए पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हमको मिल गया, पीई अब बटे ई क्यू अब बराबर पी एफ अब बटे में एफ आर, ठीक है। ये मेरा मिल गया था ना त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में मिल गया। अब क्या करेंगे, जब बराबर मेरा मिल गया छोटे, तो अब देखिए जब ये इसके भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, तो हम बोल सकते हैं क्या चीज की भैया कि EF जो हो जाएगा, EF जो हो जाएगा डायरेक्ट हम बात बोल सकते हैं, EF समानांतर किसको हो जाएगा, QR के, ठीक है। कौन सा नियम से लगा देते हैं, यहाँ लगा दीजिएगा थेल्स विलोम से, किसके नियम से, थेल्स विलोम से, किसके नियम से, थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम से, ठीक है। थेल्स विलोम से हम ये बोल सकते हैं, देखिए ठीक है। तो मेरा देखिए तो है ना पैरेलल हमको सिद्ध करना था, तो ये मेरा सिद्ध क्या हो गया, हो चुका है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा इधर कुछ प्रूव्ड, अरे देखो प्रूव्ड दैट, PROVED प्रूव्ड दैट, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया। तो हम इस बार में हमको यही सिद्ध करना था जो कि हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अभी तो आप लोग के सामने वीडियो बना दिए थे, ठीक है, मतलब आप लोग के सामने बना के ला दिए। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि हमको ऐसे लिखने में मन नहीं लगता है,
इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही बना के ला देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको बनने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको एक बार बना लीजिएगा, और ठीक है। तो इस सवाल में हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।